मरने के बाद लोग मरने वाले की इतनी और ऐसी ऐसी तारीफें करते हैं कि सुनकर कई बार मर जाने का बड़ा मन करता है कि हाय, लोग मेरे बारे में कितने ऊंचे और अच्छे विचार रखते हैं। मैं उन्हें यूं ही कमीना समझता रहा। हम यूं ही बेखुदी में जिए चले जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हम इतने महान हैं और हम में इतनी खूबियां हैं। हम ये हैं और वो हैं। दरअसल जीते जी हमें इस बारे में कोई बताता ही नहीं और मर के हम सुन ही नहीं पाते। मरने वाले के परिवार वालों को उसकी महानता का पता तब चलता है जब उसे मरे कई दिन हो जाते हैं। यार दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी वगैरह मातम पुरसी को उसके घर जाते हैं। एक आदमी सर घुटाए क्रिया में बैठा होता है। आने वाले पंचमेवा और मूंगफली के पैकेट उसकी ओर यूं उछालते हैं जैसे कूड़ेदान में कूड़ा डाल रहे हों। कुछों को तो लिफाफा दिवाली में मिलने वाले हैंड बम की तरह पटकते भी देखा जा सकता है। किसी को कुछ देने का यह बड़ा ही विचित्र तरीका है। नए लोगों के आते ही पहले से बैठे कुछ लोग, जो कि वास्तव में उकता गए होते हैं, जगह की कमी का बहाना कर उठ खड़े होते हैं। उठने वाले लोग गोबर की लकीर के उस पार कंबल में गांधी जी की सी पोज में बैठे आदमी से कहते हैं, तो अभी चलें? किसी भी चीज की जरूरत हो तो बताना, फोन कर देना निसंकोच। उल्टी स्वेटर पहने वो आदमी हाँ हाँ, जी जी, क्यों नहीं, जरूर कहता हुआ लगभग हाथ जोड़ने पैर उतारू हो जाता है। लेकिन तभी उसे ध्यान आता है कि आजकल हाथ जोड़ना वर्जित है, तो उसकी हथेलियां चुंबक के समान ध्रुवों की तरह दूर जा छिटकती हैं। वह कहता है, यार वो जरा बैंक वाला काम याद करके, हाँ, और हाँ, 16 तारीख को प्रसाद लेने जरूर आना। मन ही मन वह सोचता है, साले इनमें से आधे भी नहीं आएंगे, सारा खाना गड्ढे में दबाना पड़ेगा। नए आए हुए लोग यहाँ वहाँ फिक्स हो जाते हैं। जिस तरह गाड़ी में खिड़की वाली सीट सभी को पहली पसंद होती है, उसी तरह यहाँ पीठ को दीवार का सहारा मिल जाए तो क्या कहना। पहले 2-1 ठंडी सांसें छोड़ी जाती हैं। यह क्रिया एक तरह का वार्म अप होती है। फिर बातें कुछ यूं शुरू होती हैं। ओहो, हरे राम, राम जी, तो पिताजी चले गए हैं, क्या कहें, आज कितने दिन हो गए। पूछने वाले को पता होता है, बताने वाले को तो पता होना ही है, लेकिन वह फिर भी गिनता है। बुध, बृहस्पति, आज क्या, मंगल है ना, 7 दिन हो गए आज, क्या लगता है। पूछने वाला कहेगा, हाँ देखो, समय जाने में क्या समय लगता है, दिवस जात नहीं लागही 12। मानव जीवन भी ना, कुछ नहीं। आदमी जीवन भर तेरा तेरा मेरा मेरा करता है, सब यहीं रह जाना है। संसार क्या है देखो तो एक सराय है, रात गुजारो आगे बढ़ो। क्यों, गलत तो नहीं कहा। सब माया मोह का बंधन ठहरा, जीते जी इसे कौन समझा आज तक। हम कठपुतली हैं। जिस दिन उसने डोर खींची, हमारी फैमिली से तो ताऊजी के बड़े ही आत्मीय संबंध ठहरे, बिल्कुल घर जैसे। हमारे पिताजी भी शतरंज के बड़े ही शौकीन, दोनों बैठे घंटों शतरंज खेल रहे हैं। उन्हें देखकर प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी की याद आ जाती थी। प्रेमचंद भी एक महान साहित्यकार था। वैसे उसका असली नाम धनपत राय था। ताऊजी थे तो कुल मिलाकर ग्रेट आदमी, टाइम के एकदम पंक्चुअल। उन्हें देखकर आप घड़ी मिला लीजिए साहब, जिंदगी भर आर्मी में रहे। एक दिन की बात है, मैं सुबह दूध लेकर आ रहा था, हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मैंने देखा कि ताऊजी छाता ओढ़कर गमलों में पानी दे रहे हैं। मैंने कहा, अंकल क्या जरूरत है, पानी तो बरस ही रहा है। तो बोले, ना बेटा, ड्यूटी इज ड्यूटी, हमें अपना कर्तव्य करना ही चाहिए। सचमुच मुझे बड़ी प्रेरणा मिली उस बात से। क्या बात है, अगर हर आदमी इसी तरह सोचे तो देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। सच ये होता है कि उस दिन बुढ़े को बारिश के बावजूद सिंचाई नुमा कुछ करते देख उसने सोचा था कि ये रिटायर्ड सूबेदार सठिया गया है, हरामी है साला, कोई भी काम वाली इसके यहाँ महीने भर से ज़्यादा नहीं टिकती। उस बार मैं इससे होली मिलने गया, सोचा कि इसके पास आर्मी का कोटा रहता है, 2 पैग विस्की के तो देगा ही। इसने मुझे दूर से आते देख लिया तो दुमंजिले से उतर कर आंगन में आ गया, मुझे वहीं से टरका दिया। साला सोच रहा होगा कि मैं इसकी बहू को छेड़ने आया हूँ। कमीना आदमी और सोच भी क्या सकता है भला। उस दिन जब इसकी माँ ने आकर कहा कि ऐसा ऐसा हो गया है, तो मैं धक से रह गया, कुछ कहना ही नहीं आया। मैं उस समय दाढ़ी बना रहा था, जल्दबाजी में यहाँ वहाँ गहरे कट लग गए। नहाने के लिए पानी गर्म रखा था, सब छोड़ छाड़ के इधर को भागा। तब तक तुम लोग सब व्यवस्था कर चुके थे। वास्तविक सीन कुछ इस तरह होता है। जब उसकी पत्नी आकर बताती है कि फोन पर फला आदमी के गुजर जाने की खबर आई है, तो वह झुंझला कर कहता है,
यार इस नीलांबर बुड्ढे को आज ही मरना था, परेशान ही किया है इसने सबको जिंदगी भर। अब बताओ, सीएल में सारी खा चुका हूँ, इन दिनों दफ्तर में छापे पड़ रहे हैं, न जाने कब नौकरी चली जाए, लेकिन घाट जाना भी मजबूरी है। अब फ्रेंच लीव लेनी पड़ेगी। तुम जल्दी से 2 पराठे बना दो, खाना तो आज शाम को ही नसीब हो पाएगा। मैं झट से नहा लेता हूँ। अच्छी भली बोलती बतियाती महिलाओं का एक झुंड आंगन में प्रवेश करता है। किसी महिला की दबी सी हंसी भी सुनाई पड़ती है। दरवाजे तक आते आते अचानक उन्हें सांप सूंघ जाता है। चप्पलें उतारते ही 2-1 महिलाएं मुंह पर पल्लू रखकर सिसकने लगती हैं। मूंगफलियों के ढेर में पुड़िया डालकर महिलाएं भीतर के कमरे में चली जाती हैं। वहां की पट कथा भी वही रही होगी जो बाहर की है। मरने वाला समाज में अगर थोड़ा भी नाम वाला आदमी हुआ या उसका बेटा कोई ऑफिसर वगैरह हो तो मूंगफलियों, पंचमेवा और फलों का ढेर लगभग डरावना होता चला जाता है। कई बार लगता है कि क्रिया में बैठा आदमी इसके नीचे दबकर कहीं खुद काबिले तारीफ ना हो जाए। बढ़िया आदमी था, पिताजी की क्रिया कर रहा था। हर आदमी के लिए लाजिम है कि वह इस अवसर पर कुछ न कुछ कहे, सकारात्मक टाइप कुछ कहे और बढ़ाकर कहे। मसलन मरने वाला बेसुरी आवाज में बिना सुर ताल के होली गाता हो तो उसे आप पंडित भीमसेन जोशी से हरगिज कम मत आंकिए। मरने वाला अगर उम्र दराज आदमी हो और लंबे समय तक तकलीफ झेलकर मरा हो तो यूं कहा जाएगा, घोर कलयुग है महाराज, भले आदमी को तो चैन से मरना भी नसीब नहीं। अब देखो इन्होंने ही कितना झेला, जिंदगी में किसी को तू शब्द नहीं कहा होगा। लगता है भगवान भी पक्षपात करने लगा है। और कोई अगर कम उम्र में चल बसे तो अरे अभी उम्र ही क्या थी। भले लोगों की तो भगवान को भी जरूरत होती है, उनके बिना उसका भी काम अटक जाता है, इसलिए जल्दी बुला लेता है। फिर आदि शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस वगैरह की मिसाल देकर अपनी बात की पुष्टि कीजिए। कोई अगर चट से मर जाए तो ये देखो, ये होती है धर्मात्मा आदमी की मौत। क्या शानदार मौत पाई, न खुद तकलीफ झेली न दूसरों को होने दी, एक दिन की भी टहल नहीं करवाई। भलाई आखिर काम आती है भाई, है ना कोई ऊपर भी देखने वाला। शरीर नाशवान है, क्षणभंगुर है, आत्मा अजर अमर है। शरीर रूपी चोले को बदलती है, सांसें तो गिनती की ही होती हैं। अब ये तो आवागमन का चक्र है, होनी तो होकर रहती है। आदि घिसी पिटी बातें तो है ही कहने को, अगर और कुछ न कहना चाहें तो। गीता भी बड़ी ही कारगर चीज है। समझदार लोग मौके के मुताबिक एकाध आधा अधूरा श्लोक रटकर ले जाते हैं। अंतिम सांस अगर अस्पताल में ली हो तो डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवाओं को निरापद रूप से गरियाया जा सकता है। अजी ये डॉक्टर जो क्या हैं, कसाई हैं। कसाई में भी इनसे ज्यादा दया होती है। आता जाता इन्हें कुछ है नहीं, बस मरीज पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। मरीज को लटका कर रख देंगे। मीना के ससुर के साथ यही तो हुआ। 3 दिन तक यहाँ लटका कर ग्लूकोज चढ़ाते रहे। फिर जब हालत और बिगड़ गई तो आनन फानन में रेफर कर दिया। रास्ते में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो पता चला कि एम्बुलेंस में जो सिलेंडर है वह खाली है। 2 किलोमीटर बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। ये हाल है। मर्लिन मुनरो की महिलाओं को सलाह थी कि फोटो खिंचवाते समय होंठ हल्के से अध खुले रखे जाएं तो तस्वीर आकर्षक आती है, ध्यान खींचती है। ऐसी ही एक राय मेरे पास भी है। पूरी महफिल का ध्यान अपनी ओर खींचना हो तो बात को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक खींच कर ले जाइए। अमेरिका का नाम जरूर लें। अमेरिका का जिक्र फोटो खिंचवाते समय होठों को अधखुला रखने जैसा ही है। लोग आपकी ओर बड़े श्रद्धाभाव से देखने लगते हैं, क्योंकि सब कुछ अमेरिका से ही शुरू होता है और वहां जो कुछ भी होता है सर्वश्रेष्ठ होता है। मातम पुरसी के मौके पर भी यह तकनीक कारगर है। जब आत्मा वगैरह की बात चल रही हो तो आप सबको धकियाते हुए बीच में कूद पड़िए और निम्नलिखित किस्सा सुना डालिए, जो एक बार मैंने कहीं सुना था। हाँ, और क्या, आत्मा होती है साहब। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इस बात को सिद्ध किया। एक बार उन्होंने एक प्रयोग किया। एक मरते हुए आदमी को उन्होंने कांच के एयर टाइट कमरे में बंद कर दिया और बाहर बैठ गए दूरबीन, खुर्दबीन और वैज्ञानिक उपकरण लेकर कि शरीर से आत्मा बाहर आए तो उसकी फोटो खींचे। अगर संभव हुआ तो पकड़कर पूछताछ करें। अब वो तो बड़े दिमाग वाले लोग होते हैं ना साहब, बाल की खाल निकालते हैं। तो जी जरा देर बाद उस आदमी की गर्दन एक ओर को लुढ़क गई और ठीक उसी समय शीशा एक जगह से चटक गया। क्या समझे? मतलब आत्मा निकल गई शीशा तोड़कर। मानना पड़ा उन्हें कि न सिर्फ आत्मा होती है बल्कि वह अदृश्य और बेहद ताकतवर भी होती है। बड़ी अजब गजब बातें कह जाते हैं लोग ऐसे मौकों पर। एक सज्जन कहते पाए गए कि बड़े विद्वान और महान आदमी थे, इसीलिए मुझे बहुत मानते थे, मेरी बड़ी इज्जत करते थे। अब जरा मौसम की बात करें। लोगों की बातें सुनकर यूं जान पड़ता है जैसे मरने वाले को यह अधिकार होता है कि वह मरने के लिए मन माफिक मौसम चुन सकता है। आप चाहे जिस मौसम में मरें,
लोग उसी को मरने के लिए आदर्श मौसम कह देते हैं। माना कि मौत दिसंबर जनवरी में हो जाए, कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, ऐसे में जाहिर सी बात है कि क्रिया वाले कमरे में सगड़ में आग जल रही होगी। आने वाले लोग कुछ इस तरह की बातें करेंगे, आहा देखो ताई जी आग सेकने की कैसी बाहर कर गई, सीली लकड़ी भी कितनी अच्छी जल रही है, बड़ी ही धर्मात्मा ठहरी हो ताई, उन्हीं का प्रताप है, वरना सगड़ की ऐसी आग अब कहाँ देखने को मिलती है। और देखो दिन में कैसी चटक धूप है आजकल, आसमान एकदम नीला साफ स्वच्छ जैसा ताई जी का मन था। और अगर आसमान में बादल हों तो कहिए ऊपर वाले तक को उनके जाने का दुख है, उस दिन आसमान ही नहीं खुला। सूर्य देव भी ताई जी का शोक मना रहे हैं। गर्मियों में कोई मरे तो यह भी बड़ा ही देवता और धर्मात्मा टाइप का आदमी होता है, और संवेदनशील भी, क्योंकि उसने मरने के लिए गर्मी का मौसम चुना। इस मौसम में सभी को सुविधा रहती है, खास तौर पर क्रिया कर रहे आदमी को नहाने धोने की बड़ी सहूलियत रहती है। जाड़े बरसात में यह काम बड़ा कठिन हो जाता है। पापी लोग अक्सर जाड़े बरसात में ही मरते हैं। ऐसे लोग जीते जी तो परेशान करते हैं, मरकर भी दूसरों को चैन नहीं लेने देते। बारिश के मौसम में जो मरे वह भी ग्रेट आदमी होता है। दादाजी जिस दिन से गए हैं उस दिन से कैसी झमाझम बारिश हो रही है, वरना साहब क्या बात कर रहे हैं आप, सूखा पड़ने के आसार पैदा हो गए थे। कोसी देखी आपने, सिकुड़कर इतनी सी रह गई थी। बारिश भले ही दादाजी के मरने के हफ्ता भर पहले से हो रही हो, अगल बगल वाले लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल और क्या, अजीब भले आदमी थे, जिंदगी भर किसी का बुरा नहीं किया, तो अंत समय भला काम किए बिना कैसे विदा होते। देखो बारिश करवा गए। मौत का एक दिन तय है, लेकिन यकीन मानिए मौसम की इसमें कोई बंदिश नहीं। आप चाहे जितने कुकर्म करके जिस किसी सीजन में मरिए, कहलाएंगे महान और देवता ही। आप जिस दिन मरे, माना उस दिन पास पड़ोस में किसी महिला का बलात्कार हो जाए या जल जले में आधा शहर तबाह हो जाए, तो कहने वाले इसे भी आपकी ही इनायत कह सकते हैं। उन्हें अगर कुछ और न सूझा कहने को, इसमें भी कुछ सकारात्मक चीज खोज निकालेंगे। देखो जनसंख्या नियंत्रण का कैसा कारगर उपाय सुझा गए जाते जाते। देवता आदमी थे तुम्हारे पिता। और अंत में एक प्रार्थना कि हे भगवान, तू अगर कहीं है और तेरे चलाए से यह दुनिया चलती है जैसा कि अफवाह है, तो मेरे भाई वैज्ञानिकों को कभी ऐसा यंत्र मत बनाने देना जिससे हम दूसरों के मन की सच्ची बातें सुन सकें। तूने मनुष्य से एटम बम बनवाया, मैंने बेमन से ही सही तेरा यह गुनाह बख्शा, मगर दूसरों के मन की सच्ची बात बताने वाली मशीन हरगिज मत बनने देना। हफ्ते भर के अंदर दुनिया आपस में कट के मर जाएगी। महिलाएं अपना एक अलग राज्य मांग लेंगी, तेरे हरम की अप्सराएं विद्रोह कर देंगी, दुनिया कैसी वीरान हो जाएगी। यार बड़ी विकट स्थिति पैदा हो जाएगी। हम किसी से कहेंगे भाई साहब आप बड़े सज्जन आदमी हैं, मशीन के जरिए वह सुनेगा तुझ जैसा कमीना आदमी मैंने आज तक नहीं देखा, तेरे दस्तखतों से बिल पास होता है, क्या करूं, मजबूरी है तुझे सज्जन कहना। लड़के का बाप कहेगा नहीं भाई साहब दहेज तौबा तौबा। लड़की का बाप सुनेगा 5-1 लाख का ड्राफ्ट तो मिलेगा ही। कहने वाला कहेगा यार बड़ा दुख हुआ तुम्हारे पिताजी की देहांत की खबर सुनकर। मशीन कहेगी उस बुड्ढे को तो बहुत पहले मर जाना चाहिए था, कमीना था साला नंबर 1 का। हम किसी महिला से कहेंगे मैडम ये साड़ी आप पर खूब फब रही है, और मशीन उसके कान में सच फुसफुसाएगी कि खैर जाने भी दीजिए। कुल मिलाकर हम सब कहीं ना कहीं कमीने हैं, या जीवन में कभी ना कभी होते हैं। सच यही है, यकीन कीजिए। क्या आपने वही सुना जो मैंने कहा? ये लेख लिखा था अल्मोड़ा निवासी शंभू राणा ने। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जुड़े रहें 12 मासा।